एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने की इच्छा हुई, गए अपने पूर्वजों के द्वारा संचित धन की कोठरी में। वहाँ पे एक स्वर्ण मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित जी महाराज ने मुकुट को उठाया, धारण किया और जैसे धारण किया कलयुग जाके उसी मुकुट में बैठ गया। अब पूछते हैं कि मुकुट में कलयुग जाके क्यों बैठा, क्योंकि परीक्षित महाराज तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो ये जो मुकुट है ना, ये पांडवों ने जरासंध को पराजित करके वो मुकुट प्राप्त किया था और लाके रख दिया। अब जरासंध की कथा तो आप सभी जानते हो, कितना बड़ा पापी था वो। तो कलयुग को मौका मिल गया, जाके बैठ गया। महाराज शिकार खेलते खेलते बड़ी दूर निकल गए, प्यास से व्याकुल हो गए और जब व्याकुलता बढ़ी तो उनको लगा कि बस कहीं से जल प्राप्त हो जाए। तो उनको एक छोटी सी कुटिया दिखी, गए। ऋषि शमीक की कुटिया है, ऋषिवर ध्यान में बैठे हैं। कई बार आवाज लगाई, नहीं ध्यान टूटा। आज परीक्षित जी महाराज को प्रथम बार क्रोध आया और क्रोध में भर करके कहते हैं ये पाखंड कर रहा है, मुझे जल ना देने का अच्छा बहाना इसने ढूंढा है। क्या था कि वहीं पे मरा हुआ सर्प था। परीक्षित जी महाराज ने अपने बाण की नोक पे उस सर्प को लिया और ले जा करके ऋषिवर के गले में लपेट दिया और लपेट के अपने महल को चले गए। कुछ ही दूर पे ऋषिपुत्र श्रृंगी कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। बालकों ने जाके बताया कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। महाराज ऋषिपुत्र श्रृंगी महाराज आते हैं और जैसे देखा पिता का इतना बड़ा अपमान, लगे रोने और क्रोध से भर के, चूंकि ऋषिपुत्र हैं, ऋषि के समान ही तेजवान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कमंडलू से जल निकाला और अभिसिंचित करके श्राप देते हैं कि जाओ, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, मैं शमीक पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया, शमीक मुनि का ध्यान टूटा। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत गलत किया, श्राप नहीं देना था। क्यों? ये महाराज परीक्षित के द्वारा हुआ है ये पाप, उन्होंने नहीं किया। किसने किया? ये कलयुग ने कराया है, क्योंकि उसका आगमन हो चुका है पृथ्वी पर। और एक बात याद रखना, अब ये जो परीक्षित की मृत्यु हुई ना, तो परीक्षित जैसा राजा हमें फिर कभी कलिकाल में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या करूं? ऋषि पुत्र हैं, संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या नहीं जाता और श्राप भी मिथ्या नहीं जाता। मृत्यु तो अब निश्चित है उनकी। बोले एक काम करो, जाके उनको ये खबर पहुंचा दो कि आपको श्राप हो गया है, अपने कल्याण का साधन ढूंढे। गए और जाके बताया कि महाराज आपको श्राप हो गया है, 7 दिन में मृत्यु होगी। परीक्षित जी महाराज के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे और कहते हैं धन्य है वो ऋषि पुत्र जिन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया। कर्म तो मैंने ऐसा किया कि मुझे एक क्षण का भी समय नहीं प्राप्त होना था। अपना सारा राज्यपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके परीक्षित जी महाराज जा करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं, अनशन व्रत ले करके। ऋषियों ने देखा कि परीक्षित जैसा राजा अपना पूरा राज्यपाट छोड़ करके जाके गंगा जी के तट पे बैठा है, ऐसी क्या बात हो गई। दुर्वासा जैसे ऋषि आए और परीक्षित जी महाराज से कहते हैं महाराज आपने यह व्रत किस कारण से धारण किया है। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया। बोले महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है और मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा एक प्रश्न है आप सभी संत महात्माओं से, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कैसा प्रश्न? परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए।
म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को जिसकी मृत्यु सन्निकट हो अर्थात 7 दिन में होनी हो, उसे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कर्म करूं कि मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊं? सारे ऋषि मुनि एक दूसरे का मुखमंडल देख रहे हैं, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, ये इनकी विशेषता है। हम आप कहते हैं ना भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया प्रभु, आप हमको भूल गए। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान कभी हमें किसी भी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज ये वही परीक्षित हैं कि जब अश्वत्थामा ने इनके ऊपर शस्त्र से प्रहार किया तो भगवान शस्त्र से रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए, और आज जब उनके ऊपर शब्द से प्रहार हुआ तो भगवान श्री सुखदेव मुनि के रूप में शब्द से रक्षा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान पे विश्वास हमेशा बना के रखना चाहिए। लेकिन विश्वास में कितना विश्वास है? जब तक अच्छा हो रहा है, अरे भगवान आपकी तो बड़ी कृपा है, आप तो महान हैं, आप तो बड़े दिव्य हैं, और जरा सा कष्ट आया तो ये ठीक नहीं किया भगवान, आपने पूरे संसार का दुख मुझे ही देना था क्या? ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा भाव रखते हो तो समझ लीजिए कि आपने भगवान से प्रेम ही नहीं किया। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारा प्रेम समय के साथ बदलता रहे, और इसीलिए भगवान भी फिर आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। कब तक नहीं पकड़ेंगे? जब तक आप पूरे मन से भगवान के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक भगवान भी आपका हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं। तो आज क्या हुआ? आज सुखदेव जी भगवान पधारे, और सुखदेव जी भगवान से भी परीक्षित ने एक ही बात कही कि प्रभु एक बात बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि वो मुक्त हो जाए। सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित मुझे कम से कम स्थान तो प्रदान करो कि मैं बैठ के तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप जैसे संत रुकते कहाँ हैं, आप एक जगह पे टिकते ही नहीं हैं। अगर आपको रोकना है तो एक ही उसका उपाय है कि आपसे ऐसा कोई प्रश्न कर दो कि आप बिना उत्तर दिए जा ही ना पाओ। बताइए नाथ मैं अब क्या करूं? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कल आप सब ने कथा इनकी सुनी हुई। आज आए हैं परीक्षित का तरण तारण करने के लिए। तो आज जब परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास समय बहुत कम है, तो कहते हैं हे परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है और फिर भी तुमको कम लग रहा है। हमारे पास पूरा जीवन है हमें मुक्त होने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कम लगता है, क्यों? कहते हैं कि सूर्यवंश में जब राजा खटवांग को पता चला कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, तो वो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए। उनके पास केवल एक मुहूर्त का समय बचा था, और जब उनको पता चला कि एक मुहूर्त के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज खटवांग ने ऐसा सत्कर्म किया कि वो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए। ये कृपा होती है भगवान की। तो इसलिए तुम्हारे पास तो 7 दिन है।